तो ट्रेडर्स, जिस चीज का कल हमें डर था आज वही होता हुआ नजर आया है। आप यहां देख सकते हो आज के दिन पे जबरदस्त मार्केट में फॉल देखने को मिला है। लगभग सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन भर हम आज के दिन गिर रहे थे। गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मार्केट में यह गिरावट आई क्यों, आखिर हम इतना ज्यादा नीचे क्यों गिरे हैं। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, आज के सिचुएशन की रीजन समझेंगे और फ्यूचर की भी एनालिसिस करेंगे कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, कितना मार्केट गिर सकता है, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज का मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन यहां पे खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद बस पहली जो 4-5 कैंडल्स थी ना वो स्ट्रांग बनी थी, और वो कैंडल स्ट्रांग केवल इसलिए बनी थी ना क्योंकि लोगों को एग्जिट करना था। जो बड़े प्लेयर्स थे उनकी पोजीशन थोड़ी फंसी हुई थी। शुरू की कुछ कैंडल्स ही बस हमको ऊपर जाती हुई दिखी थी, और उसके बाद जैसे ही 0.5-0.6 एरिया पे पहुंचा, एक बार फॉल स्टार्ट हुआ तो वो फॉल दिन भर हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। लास्ट के टाइम पे एक बाउंस बैक आ सकता था, बट कोई बाउंस बैक देखने नहीं मिला। बस मार्केट वहीं पे होल्ड करके बंद हो गया, यानी लगभग हमने अपने बॉटम लेवल्स पर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि सीरियस मार्केट में सेलिंग हुई है। अब ये सेलिंग कर कौन रहा है, इतना तो कंफर्म है कि एफआईआईज मार्केट में सेल कर रहे हैं। बिना एफआईआईज के सेलिंग के मार्केट गिरने वाला नहीं है। इंडियन मार्केट में डीआईआईज और रिटेलर्स कभी सेलिंग इनिशिएट नहीं करते। सेलिंग शुरुआत करने का काम एफआईआईज का ही होता है। आज का एफआईडीआई डेटा अभी तक आया नहीं है, डेटा आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और अगर आप इस चैनल पे भी नहीं हो ना तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो ऐसे डेली अपडेट्स आप मिस करते जाओगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको। एफआईआईज ने दबा के आज सेलिंग करी होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ये सेलिंग में आपका दिन कैसा रहा। एज एन ऑप्शन बायर आज का दिन तो बेस्ट दिन था। आज मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मुझे भी। मैंने भी बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, लगभग सभी लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर आज के दिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं रहोगे, आपको अच्छा मोमेंटम मिला होगा, प्रीमियम गेन भी मिला होगा। ये गिरावट आई क्यों, वाई दिस फॉल। तो देखो, इसके पीछे कल मैंने विस्तार से वीडियो बना के डाला था, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में वो पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, बट कुछ कंसर्निंग चीजें हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। इस गिरावट के पीछे का रीजन फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो था वो ईरान इजराइल वाला मामला था, वो हम सभी को पता है। सेकेंड रीजन क्या था, क्रूड ऑयल जो थोड़ा सा जंप किया है। क्यों जंप किया है, इसी न्यूज के कारण क्रूड ऑयल में भी जंप आया है, जिस कारण से हम गिरे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो सेबी की न्यूज थी। सेबी के न्यूज के कारण आज हमें रिएक्शन देना था सेबी के न्यूज पे, और वो कारण भी रहा होगा आज मार्केट का गिरने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आज क्या हुआ, सवाल ये है आगे क्या हो सकता है। तो पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूं। ये आप डेली चार्ट देख रहे हो, तो यहां पर जहां हम आके खड़े हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये बहुत जरूरी एरिया है। मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा कि ये क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है। उससे पहले एक बार फंडामेंटल फैक्टर्स मुझे आपको कुछ समझाने हैं। यहां पे आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अमेरिका का मार्केट है, और अमेरिका का मार्केट अभी भी लगभग फ्लैट है, और हम लगभग 3-4 दिन से लगातार गिर रहे हैं, और हमने टॉप से एक ठीक ठाक गिरावट दे दी है। अगर अमेरिका की मार्केट भी गिरने शुरू हो जाए और हम डाउ जोन्स पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, तब आप सोचो कि हमारे लिए चीजें कितनी खराब हो सकती है। तो एक तरीके से ये एक ब्लेसिंग भी है और ये एक गड़बड़ करने का तरीका भी है। अभी अमेरिकन मार्केट फ्लैट है, मान लीजिए ये यहां से ऊपर निकल जाता है, तो क्या पता जो हमारा फॉल है वो रुक जाए, हम उतनी तेजी से नीचे ना गिरे। भले ही हम ऊपर ना बढ़े अमेरिका की तरह, बट शायद हम उतनी तेजी से नीचे ना गिरे। ये संभव है अगर अमेरिका रुक जाए यहाँ पे। बट अगर अमेरिका ने भी फॉल करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जो हमारी गिरावट है वो और भी इंक्रीज हो जाएगी, वो और भी फास्ट हो जाएगी, और हम काफी तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देंगे। तो मेरा तो अभी पूरा फोकस अमेरिकन मार्केट पे है और यूएस ऑयल के चार्ट पे। अगर आप यूएस ऑयल का चार्ट यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यूएस ऑयल का चार्ट कल फ्लैट क्लोजिंग देने में सक्षम रहा, लेकिन अभी भी इसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट ही नजर आ रहा है। और अगर इसमें ये जो 73-74 वाला एरिया है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा, यानी इसका बुलिश फॉर्मेशन बन जाएगा। और जब भी क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ बढ़ता है, कोई बुलिश फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारे मार्केट्स के लिए कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ये अच्छी बात कभी भी नहीं होती है। तो केवल इन 2 चीजों पे आप नजर रखो। एक, आपको नजर रखना है अमेरिकन मार्केट के ऊपर। अगर ये भी गिरना शुरू हो जाते तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा कि हम बच सके। हमारा भी फॉल जो है वो बड़ा होने वाला है। कहां तक होने वाला है अभी डिस्कस करूंगा। और सेकेंड, जो हमारे पास सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे यूएस ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, आप उस पर भी नजर रख सकते हो। आज का अमेरिका का मार्केट ना बहुत क्रूशियल है। कल भी अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। अगर उस पर भी आपको अपडेट चाहिए ना, तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दिए ताकि वो अपडेट आपको मिलते रहे। वो डेटा आएगा, उससे भी डिसाइड होगा अमेरिकन मार्केट की आगे की चाल, और फिर हम उस पर रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। अब सवाल उठता है
कि हमने गिरना शुरू किया तो गिरना कहां तक है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले ये आप स्टॉक का हीट मैप देखो। यहाँ पे स्टॉक का हीट मैप मतलब आज के दिन पे कैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होगे कि पूरा स्टॉक मार्केट आज के दिन पे रेड में था। ना मिड कैप को बख्शा गया, ना स्मॉल कैप को बख्शा गया, ना लार्ज कैप को बख्शा गया, ना ही किसी सेक्टर को यहाँ पे छोड़ा गया है। लगभग सारे सेक्टर में फॉल आए। कुछ सेक्टर में ज्यादा फॉल आया है, कुछ सेक्टर में थोड़ा सा कम फॉल आया है। मैं आपको एक बार सेक्टरल एनालिसिस भी दिखाता हूं। अगर मैं आपको स्पेसिफिक सेक्टर के हिसाब से बताऊं ना तो बैंकिंग सेक्टर लगभग 2.5% गिरा है, 1.39% टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंजीनियरिंग, फूड, बेवरेज, अरे आप जो भी लो सब में हमें गिरावट देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस सेक्टर तो 3% के आसपास गिरा है। ऑटोमेटिव सेक्टर में भी गिरावट मिली है। मतलब ये चीजें मैं दिखा के ये साबित करना चाह रहा हूं कि ये ब्रॉडर सेलिंग हो रही है। कोई स्पेसिफिक पकड़ के नहीं बेचा जा रहा है, पूरे मार्केट को सेल किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि क्या सच में मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया है? तो इसका जवाब है यस। और वो पैनिक क्रिएट हुआ है रिटेलर्स के अंदर। अभी वो रिटेलर्स के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ है। क्या हेज फंड्स वगैरह भी पैनिक कर गए? नहीं, हेज फंड्स अभी पैनिक नहीं किए। आज एफआईडीआई का डेटा आएगा तो एक क्लियर हो जाएगा। डीआईएस ने भी आज कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा, बट रिटेलर सब पैनिक कर रहे हैं। आप अपना कमेंट फीडबैक में बताएं कि क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब आपका पोर्टफोलियो वापस नहीं बढ़ेगा, क्या आपका मन कर रहा है कि पोर्टफोलियो अब सेल कर देता हूं। इस चीज के बारे में कमेंट में जरूर बताएगा और वही आपका पैनिक ना मार्केट डिसाइड करता है। अब बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर कि आखिर नीचे सपोर्ट कहां नजर आ रहा है, रुकेंगे तो कहां रुकेंगे और गिरेंगे तो कहां तक गिरेंगे। तो आज की जो कैंडल बनी है ना उसने दो डिसिसिव काम किया है। पहला डिसिसिव काम ये किया है, नीचे से हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका आज की कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया। ये ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं हुआ है बट ब्रेकडाउन इनिशिएट कर दिया गया है। सेकंड चीज क्या है, अगर आप जो लेटेस्ट यहाँ पे आपके पास लो लगा हुआ है और लेटेस्ट हाई लगा हुआ है वहां पे अगर आप फिफ्थ टूल ड्रॉ करते हो तो आपके पास 0.6 का एरिया ये वाला आता है और उसके भी नीचे जाके हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो दो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं फिलहाल निफ्टी 50 के चार्ट में। ये ब्रेकडाउन अभी कंफर्म नहीं हुए बट इनिशिएट हुए हैं। अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाते हैं मतलब कल के लो के नीचे कैंडल सस्टेन कर जाती है, इस लो के नीचे ही अगली कैंडल बनती है, तो हमारे पास केवल एक लेवल बचता है जिसके ऊपर अभी हम टिके हैं, वो है 25,000 का लेवल। 25,000 का लेवल इज द फाइनल लेवल जो डिफेंड होना जरूरी है। अगर 25,000 या आप यूं मान लो 24,500 अगर आप फाइनल लेवल कंसिडर करना चाहते हो तो ये है। वैसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो 25,000 है। 25,000 के नीचे ही सेलर्स का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ने लगेगा। अगर ये लेवल्स का ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट एक बड़े करेक्शन के लिए जा रहा है, मार्केट एक बड़े रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। अगर ये लेवल्स होल्ड हो जाते हैं तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या मार्केट स्लोली ऊपर बढ़ना शुरू करेगा और इसका फैसला 3 से 4 दिन में हो जाना चाहिए। मतलब मैक्स टू मैक्स मैं नेक्स्ट वीक मान के चल रहा हूं, नेक्स्ट वीक में इसका फैसला हो जाना चाहिए कि मार्केट को कहां जाना है, मार्केट को क्या करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अगर मार्केट को गिरना भी हुआ तो 1-2 ग्रीन कैंडल बीच में भले ही बन जाए बट इवेंचुअली जल्दी फॉल आ जाएगा। और अगर मार्केट को रुकना हुआ तो भी मार्केट आपको सिम्टम्स दिखाएगा कि आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक दीज लेवल्स। बट ये मेक और ब्रेक लेवल है। इनके ब्रेकडाउन के बाद बड़े जो रिट्रेसमेंट्स है, बड़े करेक्शंस है, उनकी चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। फिर मार्केट नीचे 24,000 तक आए या 22,000 तक जाए वो बात की बात है, बट करेक्शंस बड़े हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 के लेवल्स हैं। अगर आप निफ्टी बैंक वगैरह के चार्ट देखोगे ना तो चीजें कहीं भी आपको अच्छी नजर नहीं आ रही होगी। निफ्टी बैंक के चार्ट में भी जबरदस्त गिरावट आई है। मिड कैप का चार्ट भी आज हमें गिरता हुआ नजर आया है। मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 2-3 दिन से सही जा रहे थे, वो लार्ज कैप के मुताबिक नहीं गिर रहे थे, बट आज मिड कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो फाइनली ब्रॉडर सेलिंग जो है वो मार्केट को हिट कर रही है। और ये थी कंप्लीट एनालिसिस की भविष्य में कैसे आपको चीजें देखनी है, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों। एनालिसिस आपको समझ आई या नहीं आई, पसंद आई या नहीं आई, जरूर कमेंट्स में बताएगा। और कोई नई चीज आप मुझे चाहते हो कि सर आप ये बताओ, इसके बारे में बात करें, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा इन कमिंग नेक्स्ट वीडियोस। आपको सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना है कि किस चीज पे आपको वीडियोस चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल अकाउंट ओपन करना है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।